एक घने जंगल के पास एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। वे संतान की कमी से बहुत दुखी थे। एक दिन किसान जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे एक चमचमाता हुआ बड़ा अंडा मिला। अंडा इतना अलग था कि उसने उसे घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया। दोनों ने अंडे को बहुत प्यार से संभाला। कुछ दिनों बाद अंडे से एक सुंदर और अद्भुत बच्ची निकली। उन्होंने उसे मैनावती नाम दिया। मैनावती में जादुई शक्तियां थीं, लेकिन वह बहुत दयालु और मेहनती भी थी। मैनावती बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। एक भयंकर राक्षस ने हमला कर दिया। राजा ने घोषणा की कि जो भी राक्षस को हराएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मैनावती ने अपनी शक्ति और चतुराई से राक्षस को हराया और प्रजा को बचाया। राजा मैनावती से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे रानी बना लिया। रानी बनने के बाद भी मैनावती ने हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम किया और एक आदर्श शासक बनी। नैतिक कहानी सिखाती है कि सच्ची ताकत दयालुता, बुद्धिमत्ता और साहस में होती है। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, आत्मविश्वास और मेहनत से। खोई हुई गाय कमली एक गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। उसके पास एक प्यारी गाय थी जिसका नाम कमली था। कमली बहुत दुधारू थी और रमेश के परिवार की देखभाल उसी से होती थी। एक दिन कमली अचानक जंगल में चली गई और कहीं खो गई। रमेश बहुत परेशान हो गया। कमली, मेरा कमली को कहाँ देखा है क्या राजू? उसने पूरे गांव में जाकर लोगों से पूछा, लेकिन कोई कमली के बारे में नहीं जानता था। थक हार कर वह जंगल की ओर गया। जंगल में खोजते खोजते उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा? रमेश ने अपनी गाय के खोने की बात बताई। बूढ़े ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे और मेहनत नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी गाय जरूर मिल जाएगी। रमेश ने बूढ़े की बात मानी। उसने जंगल के कोने कोने में खोजबीन की। अंततः उसे एक झाड़ी के पास कमली मिल गई। वह खुशी से उछल पड़ा और कमली को लेकर घर लौट आया। इस घटना ने रमेश को सिखाया कि मेहनत और सच्चे दिल से की गई कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा, कठिन समय में धैर्य और प्रयास से हर समस्या का समाधान हो सकता है।